नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का आपका अगला टॉपिक एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। इस पे बेस्ड भी 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अब दिक्कत की बात यह है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ही वास्ट इसका सिलेबस है। मतलब सिलेबस क्या बोलो, इसमें मतलब इतने ढेर सारे मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं कि आप कोई भी बुक देखोगे ना तो बहुत बड़ा है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप अपने मतलब एक बार पढ़ोगे तो उसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। कई सारे में कन्फ्यूजन होता है, उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और जो प्रीवियस एग्जाम्स में सभी में आए हैं उनको भी मैंने रखने की कोशिश की। तो यहाँ पे लगभग 150 के आसपास मुहावरे लोकोक्ति हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अटका बनिया दे उधार। इसका अर्थ होता है दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। तो अटका बनिया दे उधार, तो जब ऐसे आएगा तो आपको समझ में आएगा ना कि बनिया जो होता है ना उससे उसके जेब से पैसे जल्दी से निकलते नहीं हैं। लेकिन जब वो भी कभी अटक जाएगा तो या उस पर किसी चीज़ का दबाव पड़ेगा तो पैसे तो देगा ही। तो वही है इसका मतलब, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अगला है अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। इसका मतलब होता है अनहोनी बात। ऐसे ही आप याद रखना, इसमें अढ़ाई हाथ की ककड़ी, अढ़ाई मतलब होता है ढाई, तो ढाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। ककड़ी से बीज का बड़ा होना, तो वैसे तो बीज ककड़ी के अंदर होता है तो छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ा है, इसका मतलब कुछ सही नहीं है, तो अनहोनी बात। अगला है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे। मतलब जो अंधा है वो रेवड़ी बांट रहा है। अभी फ्री की रेवड़ी स्टेटमेंट बहुत ही प्रचलित हुआ है कि लोग फ्री की रेवड़ी इलेक्शन में बांट रहे हैं। तो वही वाला है कि रेवड़ी अंधा बांट रहा है लेकिन वो खुद को ही दे रहा है, तो इसका मतलब संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। अगला है आगे नाथ न पीछे पगा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना उसको लिए ये यूज किया जाता है, आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब जिसका कोई ना हो। तो इसमें मुहावरे का अर्थ सीधा मुहावरा दिया होगा, बोलेगा इसका सही अर्थ क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला है आप भला तो जग भला। मतलब सभी अपने जैसे दिखाई देना। बोलते हैं ना कि आप जैसे देखोगे दुनिया वैसे ही आपको दिखाई देगी। अगला है आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो ये तो बहुत ही प्रचलित है कि वैसे तो आँख से किसी को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन नाम उनका नयन सुख रखा गया है, तो मतलब नाम गुण के विपरीत होना। अगला है आँख का अंधा गांठ का पूरा। बहुत ही कॉमन है ये, आँख का अंधा गांठ का पूरा। इसका मतलब होता है धनी किंतु मूर्ख मूर्ख, मतलब मूर्ख व्यक्ति धनी होना। अगला है उल्टे उल्टे बांस बरेली को, मतलब विपरीत काम करना। अगला है एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा। तो करेला तो कड़वा होता ही है और उसमें यदि नीम चढ़ा दो तो और भी वो खराब हो, मतलब टेस्ट करेगा। तो उसका मतलब एक दोष के साथ दूसरा दोष होना। अब इस तरह से मत ले लेना कि करेला जो होता है वो तो हेल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे एक कहावत के रूप में इसको लिया गया है। अगला है ओछे की प्रीति बालू की भीति। इसका मतलब है नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। नीच व्यक्ति की मित्रता थोड़े समय के लिए टिकती है। अगला है अवसर चूकी डोमियाँ गावे ताल बेताल। मतलब यदि समय, अवसर मतलब होता है समय, अवसर जो है ना इसको इस तरह, अब ये मुहावरा इसलिए इस तरह लिखा है, वरना इसको हिंदी में अवसर, ये वाला है अवसर। तो अवसर चूक जाने पर कुछ भी बोलना, तो मतलब समय के चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। आगे है खग जाने खग की ही भाषा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। इसका मतलब ये है खग जाने खग की ही भाषा। अगला है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब वही वाला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर।
घर का मनुष्य कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। घर का जोगी जोगना, मतलब घर का जो योगी पुरुष है वो जोगना, मतलब ये समझ लो ना कि किसी काम का नहीं। और जो आन गांव का है, जो दूसरे गांव का है, अन्य गांव, आन आन मतलब है ना यहाँ पे अन्य से मतलब है, ये जो अन्य गांव का जो है ना वो व्यक्ति, उसको लोग सिद्ध मानते हैं। अन्य सिद्ध मतलब जो काफ़ी योग्य हो। चुपड़ी और दो दो, चुपड़ी रोटी होती है ना, वो भी दो दो मिल जाए तो मतलब सब प्रकार से लाभ होना। रोटी होती है ना चुपड़ी, घी से चुपड़ देते हैं ना बोलते हैं, तो चुपड़ी और दो दो मतलब सब प्रकार से लाभ। अगला है 3 लोक से मथुरा न्यारी, मतलब जो मथुरा को है ना यहाँ पे तीनों लोकों से न्यारी बोला गया है, मतलब अच्छा। तो अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, इसका मतलब ये है। अगला है तू डाल डाल में पात पात, बोलते हैं ना कि तुम हमको ऐसा मत समझना, तुम हम भी कम नहीं है, तो वही है चालाकी में मात देना। तू डाल डाल में पात पात। अगला है थोथा चना बाजे घना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। थोथा चना बाजे घना मतलब असमर्थ व्यक्ति है वो अधिक बातें करता है। आगे है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, कमज़ोर के प्रति उदासीनता। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति कमज़ोर होता है ना उसको लोग भाव नहीं देते हैं, ये समझ लो। अगला है नदी नाव संयोग, थोड़े समय का साथ दुर्लभ मिलाप, मतलब नदी नाव संयोग मतलब कम समय के लिए जिस जो लोग मिलते हैं उसके लिए भी मिलता है। कम समय का मेल या दुर्लभ मिलाप, चाहे इसको बोल दो। दुर्लभ का मतलब कभी कभी मिलना हो जिनका। अब इससे मत सोच लेना कि नाव में तो नदी हमेशा पड़ी रहती है। सीधा सीधा अर्थ हमेशा जो दिया गया है उसका वही नहीं होगा, इसमें हट के थोड़ा सा अर्थ होता है। अगला है भई गति सांप छछूंदर केरी, मतलब कसमका से पड़ जा रहा, क्या बोलेंगे, कुछ समझ में ना आना। अगला है सब धान 22 पसेरी, 22 पसेरी है ना, पसेरी 5 किलो का लगभग बोलते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे जानते होंगे। तो 22 पसेरी, सब दान 22 पसेरी मतलब सभी दान का रेट 22 रुपये पसेरी है, ऐसा चाहे मान लो। तो सभी के साथ एक सा बर्ताव, सभी का समान मूल्य। अगला है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यूज किया जाता है जो बचपन से ही मतलब काफ़ी टैलेंटेड व्यक्ति होता है उसके लिए, तो बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगला है चांद पर थूकना, किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, काफ़ी फेमस है ये भी, चांद पर थूकना किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। अगला है चांदी का जूता मारना चांदी का जूता मारना घूस देने के लिए यूज होता है। अगला है चांदी काटना, मतलब मौज करना, खूब पैसे कमाना। चांदी काटना खूब, बोले है ना आज तो आप लोग चांदी काट रहे हो, कॉमन भाषा है ना, चांदी है उनकी इस समय, तो मतलब खूब पैसे कमा रहे हैं। अगला है जल थल एक होना, खूब वर्षा होना, बहुत बारिश होती है ना तो उसके लिए जल थल एक होना यूज किया जाता है। अगला है जीती मक्खी निगलना, मतलब जानबूझकर अन्याय सहना। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर अन्याय सहना। टेंट गर्म होना, टेंट गर्म होना मतलब पैसा गर्म होना, जेब गर्म होना, चाहे समझ लो ऐसे समझ लो। जेब गर्म होना मतलब बोला ना आजकल इसकी जेब बहुत गर्म रहती है, मतलब पैसा है काफ़ी उसके पास। डूबते उतराते रहना, मतलब चिंतन में डूबे रहना, उसके लिए यूज किया जाता है डूबते उतराते रहना। डाक के 3 पात, मतलब सदा एक दशा में रहना। डाक के 3 पात। अगला है 3 13 होना, मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना भाग जाना होता है, और 3 13 होना ये भी भाग जाना होता है। ध्रुव सत्य होना मतलब अटल सत्य। ध्रुव तारा बोला जाता है ना कि एक ही जगह पे दिखाई देता है आसमान पे। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। अगला है नाक का बाल होना, मतलब अत्यंत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। नाक मतलब समझ सकते हैं ना, इज्जत है समझते हैं। नाको चने चबाना या चबवाना मतलब परेशान करना या परेशान होना।
अब नाके चना चबाना होगा, नाके चने चबाना तो होगा परेशान हो जाना, और नाके चने चबवाना मतलब परेशान करना। अगला है 99 के फेर में पड़ना, इसका मतलब है लालच में फंसना। 99 के फेर में पड़ना मतलब लालच में फंसना। अगला है पकाम होना, मतलब मरना सन होना। बोलते हैं ना पकाम हो गए हैं, मतलब जो लोग बहुत ही एजेड हो जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है मरना सन होना। मतलब एजेड हो जाते हैं और बीमार रहते हैं तो मतलब उसके लिए यूज किया जाता है, कभी भी वो जा सकते हैं। अगला है पलक ना पसीजना, मतलब अत्यंत कठोर होना, निर्दयी होना, ऐसा समझ सकते हो। अगला है पट्टी पढ़ाना, मतलब बुलावे में रखना। बोलते हैं ना कि वो उसने इसको किसी का मतलब दो लोग हैं बोलेंगे ना, एक ने दूसरे को पट्टी पढ़ा रखी है, मतलब बुलावे में रखा है। अगला है पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। ये भी काफ़ी कॉमन है, पेट में दाढ़ी होना, कई बार पूछा गया है, पेट में दाढ़ी होना। इतना है पौबारा होना, अधिक लाभ होना। अगला है बगुला भगत होना, मतलब ढोंगी होना। बछिया कताऊ लेरा मूर्ख। अगला है बाछे खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना। बाछे खिलना अत्यंत प्रसन्न होना। अगला है कलई खुलना, मतलब भेद प्रकट होना। कलेजे पर सांप दौड़ना लौटना, मतलब ईर्ष्या से हृदय जलना। बोलते हैं ना कि उसके कलेजे में सांप दौड़ गया होगा ये देख के, ये कुछ भी दूसरे की ग्रोथ देख के, तो मतलब ईर्ष्या से जलना। अगला है कलेजे पर पत्थर रखना, दुखी में भी धीरज रखना, धीरज धारण करना दुख में भी, उसको बोलते हैं कलेजे में पत्थर रखना। कहानी समाप्त होना, मतलब डेथ हो जाना, मृत्यु होना, उसके लिए बोलते हैं कहानी समाप्त हो गई उनकी। कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना करना। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर ना होना। बोलते हैं ना कान पे जूं नहीं रेंगती, उसको चाहे जो कुछ बोलते रहो, मतलब कुछ असर नहीं पड़ता उस पर। कान भरना चुगली करना, कॉमन है। कान काटना मतलब बढ़कर होना। बोलते हैं ना कि उसने अपने परिवार में सभी कान काट दिए, मतलब सबसे आगे निकल गया। आगे कोड़ में खाज होना, मतलब कोड़ एक कुष्ठ रोग होता है ना, कोड़, तो उसमें खुजली हो जाना, तो मतलब पहले से प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हो जाना, तो संकट पर और संकट आना। कौड़ी के मोल बिकना, मतलब बिल्कुल फ्री के भाव में, कोई कीमत ना होना, मतलब कौड़ी के मोल बिक गई कोई चीज़। कौवे उड़ाना निकृष्ट कार्य करना, कौवे उड़ाना मतलब निकृष्ट कार्य करना। अगला खटाई में पड़ना, मतलब व्यवधान पड़ना। खटाई में पड़ना मतलब किसी कार्य में रुकावट का आना। अगला है खाक छानना, काफ़ी कॉमन है ये भी, दर दर भटकना। आगे खेत रहना, मतलब वीरगति प्राप्त करना। युद्ध में जो लोग ये लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है खेत रहना। अगला है गले का हार होना, मतलब अत्यंत प्रिय होना। गले का हार प्रिय तो होता ही है, सीधी सी बात है। अगला गले मढ़ना, मतलब इच्छा के विरुद्ध देना। बोलते हैं ना उन्होंने हमारे गले मढ़ दिया ज़बरदस्ती, तो इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ देना। आगे गांठ बांधना, बोलता जाता है ना ये चीज़ गांठ बांध लो बिल्कुल, मतलब हमेशा याद रखना चाहिए, तो अच्छी तरह से याद रखना। अगला गाल बजाना, मतलब बकवास करना। गाल बजाना मतलब बकवास करना। आपको करना क्या है, बार बार इनको रिवाइज करना है, और सीधी सी बात है MCQ पेपर आता है तो आप ना जब इनको कई बार पढ़े, सीधी सी बात होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं लेकिन सब चीज़ याद नहीं हो रहता है, लेकिन एक जो रिकॉल करने का है ना, कि जब आप उसको पढ़ोगे और ऑप्शन देखोगे तो अपने आप रिकॉल होगा। अगला है गूलर का फूल होना, तो ना दिखाई देना। ईद का चाँद होना, वही समझ लो कि ना दिखाई देना। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। घर करना मतलब पूरी तरह से रच बस जाना। बोलते हैं ना कि उसने हमारे मस्तिष्क में घर कर लिया है, मतलब दिमाग में वो छा गया है, पूरी तरह से रच बस जाना। घास काटना मतलब कार्य को ठीक ढंग से न करना। घास काटना कार्य को ठीक ढंग से न करना।
अगला है आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना बोलते हैं ना, वो अपने माता पिता का आँख का तारा है, तो मतलब अत्यंत प्रिय। अगला है आँखों पर चर्बी चढ़ना, बहुत घमंडी होना बोलते हैं ना, बहुत चर्बी चढ़ गई है उस पर आज का, तो बहुत घमंडी हो जाना। अगला है ईंट से ईंट बजाना, मतलब बर्बाद कर देना। अगला है ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना मतलब ये नहीं कि उधार लेना, मतलब कि बोला ना किसी से बोला ना तुमसे हम अपना बदला लेके रहेंगे, तो वही है उधार खाए बैठना, मतलब प्रतीक्षा में रहना, अपने मौके की ताड़ में रहना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बहुत, जिसकी नज़र पारखी, मतलब पारखी नज़र वाले, तो बोला मन की बात जान जाने वाला। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। उल्टी मारा फैलना मतलब अनिष्ट की कामना करना, किसी के अहित की कामना करना, उसको बोलते हैं उल्टी माला फेरना। अगला उल्टे उस तरह से मुड़ना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, उस तरह बोलते हैं जिससे उस तरह जो नाई होते हैं ना वो यूज करते हैं, जिससे सेविंग एविंग करते हैं वो लोग, छुरा बोलते हैं ना उस तरह, वही तो उस तरह से उल्टे उस तरह से मुड़ना मतलब उल्टे उस तरह से बना रहा है, बोले तुम्हारे हम सेविंग उल्टे उस तरह से उसने कर दी। बेवकूफ़ बनाना सीधी सी बात, मूर्ख बनाकर काम सिद्ध करना। उंगली उठाना मतलब आलोचना करना, सीधी सी बात बोले हमारे काम में उंगली मत उठाओ, आलोचना मत करो हमारी, तो ये आलोचना करना उंगली उठाना। ऊंची दुकान के फीके पकवान बहुत ही कॉमन है, इसी को बोला जाता है नाम बड़े दर्शन छोड़े, मतलब आडम्बर ही आडम्बर। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत ही बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। पर्याप्त वस्तु। अगला एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मतलब एक प्रकार के लोग हो। एक आंख से देखना मतलब सबको समान भाव से देखना। महाराजा रणजीत सिंह जो थे ना, उनकी एक आंख थी, तो वो इतने पॉजिटिव सोचते थे, बोलते थे कि हमको भगवान ने एक आंख इसलिए दी है कि वो चाहते हैं कि मैं सभी को समान नज़र से देखूं। अगला एक और एक 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होना। एक और एक 11 होना और 9 2 11 होना, दोनों अलग अलग हैं। एक और एक 11 मतलब कई सारे मिलकर जब आपस में कोई कार्य करते हैं, संगठन में शक्ति होना उसको बोलते हैं। एड़ियाँ रगड़ना मतलब सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। एड़ियाँ रगड़ना मतलब किसी काम को करवाने के लिए चक्कर लगाना, सिफारिश के लिए। औंधी खोपड़ी का होना मतलब बुद्धिहीन होना, मतलब ना औंधी खोपड़ी का मतलब मूर्ख आदमी है। अगला कंगाली में आटा गीला होना, सीधा है ना, विपत्ति पर और विपत्ति आना, बहुत ही कॉमन है ये भी, कंगाली में आटा गीला होना। अगला कतर ब्योत करना, खर्च में कमी करना। कतर ब्योत करना तो कतरना, इसलिए आप समझ सकते हो कि कम करना। अगला कमर कसना मतलब तैयार होना। अगला कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखा होता है ना, कि रामबच्च बेनीपुरी जी ने कलम तोड़ लिखा है इसमें, किसी जो उनकी, या जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी की बात कर लो, तो बहुत अच्छा लिखना। अगला है यह मुंह और मसूर की दाल, मतलब अपनी औकात से बढ़कर बात करना। यह मुंह और मसूर की दाल। अगला लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, मतलब सर्वप्रिय होना, सब जगह जो जिसकी डिमांड सब जगह हो, ये समझ लो। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी नजर ना, सरसरी नज़र से बोलते हैं ना, सरसरी नज़र से पढ़ाई करो, देख लो कोई चीज़, जब कम समय बचा है तो सरसरी नज़र से एक बार फिर से देख लो, रिवीजन कर लो अपना। तो विहंगम दृष्टि। शहद लगाकर चाटना मतलब किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना या कुछ उपयोग ना कर सकना। अगला सिर धुनना मतलब शोक करना, पछताना, सिर धुनना बोलते हैं इसके लिए। अगला सब्ज बाग दिखाना, मतलब लालच देकर उल्लू बनाना या झूठी दिलासा देना। सिर पर सवार रहना मतलब किसी के पीछे परसर लगा हुआ ना, उसके सिर पे सवार हो गया कि हम ये आप करके रहेंगे, तो किसी चीज़ पे तत्परता से किसी चीज़ के पीछे लग जाना। आगे हिंदी न फारसी, लाल जी की बनारसी। अच्छा, ये मैंने इस तरह का मुहावरा आया तो यहाँ पे खाली स्थान पूछा गया था किसी पेपर का है, तो हिंदी न फारसी, लाल जी की बनारसी यहाँ पे होता है। हिसाब बैठना मतलब सुबीता होना, बोला हिसाब बैठ गया हमारा। सुबीता होना मतलब मेल खाना। अगला है
बैल न कूदे कूदे तंगी, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अथ से इत तक, अथ सीधी सी बात होता है, अथ मतलब शुरुआत होता है, इति होता है एंड, तो प्रारंभ से समापन तक। अंगारों पर लौटना मतलब रोष और जलन के मारे कुड़ना, अंगारों पर लौटना। अगला आकाश कुसुम होना, पहुँच से बाहर होना। आकाश कुसुम आकाश का फूल। आधा टीटर आधा बटेर मतलब सुचारू रूप से नहीं, आधा टीटर आधा बटेर। आगे है आसन डोलना मतलब विचलित होना, टेंशन में आना चाहिए, समझ लो। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना, बहुत ही कॉमन है, आस्तीन का सांप नहीं पालना चाहिए। आस्तीन है ना हाथों के जैसे फुल स्लीव होती है ना, उसी को आस्तीन बोलते हैं। आँख गड़ाना मतलब लालच भरी दृष्टि रखना, आँख रखना मतलब निगरानी करना। आँख गड़ाना लालच भरी दृष्टि, और आँख रखना निगरानी करना। अगला है आँख मैली करना, नीयत खराब होना बोलते हैं, इसलिए उसके लिए यूज करते हैं आँख मैली करना। अगला है आँखें पथरा जाना मतलब गहरा शोक होना। आँखें बिछाना हृदय से आदर करना। आँखें पथरा जाना मतलब गहरा शोक होना, और आँखें बिछाना हृदय से आदर करना। अगला है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मतलब तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं होता। सीधी सी बात है, चूहे का चाम मतलब चूहे की चमड़ी, उससे नगाड़े, ढोल नगाड़े होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो चूहे के चमड़ी से कैसे उसको, चूहे की चमड़ी किसी काम की नहीं, बिल्कुल छोटी होती है, तो लगता नहीं किसी जगह यूज होती होगी। तो वही है, तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। अगला है चक्कर में डालना मतलब चकित करना। अगला है छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। छठी का दूध याद आना, बहुत कॉमन है, मतलब बुरा हाल होना वाला, छठी का दूध याद दिला देंगे तुमको, बुरा हाल होना। जबान पर लगाम ना होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बकबक का बहुत करना। जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा, जूतम पैजार हो गई। अगला है जबान पर चढ़ना, बोला याद याद होना, मतलब बोला ना उसका टेस्ट हमारी जबान पे चढ़ गया है किसी चीज़ का, मतलब तो यह ना याद रहना। अगला है तालू में जीभ ना लगना, मतलब चुप ना रहना, बोले तालू में जीभ नहीं लगती है उसकी, मतलब चुप नहीं रहता, बकबक करता रहता है किसी के लिए, जो बहुत बकबक करता है उसके लिए यूज करते हैं। थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, उसके लिए यूज किया जाता है थाली का बैंगन। दांत का काटी रोटी मतलब पक्की मित्रता, दांत काटी रोटी पता नहीं है तो आप किसी भी तरह से इसको ये समझ लीजिए कि ऑप्शन से मैच नहीं करा सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। याद कैसे होंगे, बार बार रिवाइज करने से। दुर्गति करना मतलब धज्जियाँ उड़ाना, ना दुर्गति कर दी हमारी मतलब बैंड बजा दिया। नीम हकीम खतरे जान मतलब अयोग्य से हानि, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, मतलब हाँ, नीम हकीम खतरे जान सीधी सी बात है। तो जो हकीम लोग होते हैं ना, नीम हकीम, वो मतलब खतरे, उनसे जान का खतरा रहता है, ये समझ लो। नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना, नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। अगला पत्थर को जोंक नहीं लगती, हठी निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर पर जोंक नहीं लगती तो जोंक लगती किस पे, जीवित वस्तुओं पे। घुस जाओ तालाब पे तुम्हारे जोंके न दबा, कई सारी जैसे जानवर जो तालाब में लौटते फिर नहाने के लिए घुसते हैं ना, तो उनको जोंके पकड़ लेती हैं, लेकिन पत्थर पर नहीं पकड़ती। तो वही बोल रहा कि जोंकों पर, पत्थर पर जोंक नहीं लगती, मतलब हठी निर्मम पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है प्रभुता पाई काहुमद नाही, मतलब प्रभुता पाई कि मतलब प्रभु को पा लिया, प्रभुत्व संपत्ति को पा लिया, लेकिन कहु मद, मद मतलब घमंड, तो काहू मद नाही कोनो घमंड ना होना, मतलब शक्ति के पाने पे व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला है पानी देवा न नाम लेवा, इसमें हमको लगता है ऊपर वाले में प्रभुता पाई काहू मद नाही ऐसा कुछ है, तो मतलब शक्ति पाने पे भी व्यक्ति का अभिमानी न होना, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं इस वाले को।
अगला है पानी देवा न नाम लेवा, मतलब वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। मतलब बोला पानी दे, न कोई पानी देने वाला बचा न नाम लेने वाला बचा, किसी भी वंश का पूरी तरह से खत्म हो जाना। भूंजी भांग ना होना, मतलब दरिद्र होना या अकिंचन होना, मतलब जिसके पास कुछ ना। भूंजी भांग ना होना जो भांग होती है शायद भूंज की खाई यूज की जाती है क्या, पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। तो उसके लिए बोलते हैं ना कि कुछ ना होना। म्याऊं का ठौर काफ़ी कॉमन है, खतरे का स्थान। म्याऊं बिल्ली, बिल्ली बोला माऊं, तो म्याऊं का ठौर मतलब खतरे का स्थान, ठौर का मतलब ठिकाना। माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना। अगला है मल्हार अलापना, चैन से जिंदगी काटना। मूंग की दाल खाने वाला मतलब कमज़ोर। मूंग की दाल मतलब कमज़ोर में बोलते हैं ना, जब बीमार हो जाओ तो मूंग की दाल खाओ, पाचक होती है, तो उसको इस तरह से रिलेट किया गया है, कमज़ोर। अगला है अमा निशा, गहन अंधकार। निशा मतलब होता है रात्रि और आमा का मतलब गहन, तो इसके लिए यूज किया जाता है गहन अंधकार। अगला है अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है अवांछित संवाद, इसको बोलते हैं सिर खाना। तो सिर खाने के लिए यूज करेंगे अवांछित संवाद, ये उल्टा लिख गया है, मुहावरा है सिर खाना, इसका मतलब अवांछित संवाद, बकवास करना, कोई बकवास हुआ सिर खा रहा है हमारा बेकार में। अगला है अचानक घबरा जाना, इसका मतलब हाथों के तोते उड़ना, इसका मतलब है अचानक घबरा जाना। तो यहाँ पे ना उल्टा है, मुहावरे पहले, अर्थ पहले लिखा है, मुहावरे बाद में लिखे हैं। अगला है अरण्य रोदन, मतलब निरर्थक या ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे, अरण्य रोदन। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब कष्ट का अनुभव होना, बोलते हैं ना अब इसको आटे दाल का भाव पता चलेगा। अगला है आँख का काजल चुराना, मतलब सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आँख का काजल चुराना मतलब सामने या पास की वस्तु का चुरा लेना। आँखों में गड़ना मतलब किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, बोलते हैं ना ये चीज़ इसकी आंखों में गड़ गई है, मतलब अब ये बिल्कुल इसको ये सोच रहा है कि मिल ही जाए हमको कोई चीज़। अगला उल्टी माला फेरना, मतलब किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना। उंगली उठाना, किसी के दोष की ओर संकेत करना, उंगली उठाना। आगे काटो तो खून नहीं, मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना, इसके लिए यूज किया जाता है काटो तो खून न निकले, इतना ज़्यादा डर जाना। अगला है कब बबा मगही तक कब बरा चुरही, मतलब कार्य का अनिश्चित होना। कब बबा मरही तक कब बरा चुरही, पता नहीं ऐसा है क्या कुछ, मतलब कब बाबा मरे तो कब बरा चुरही, बरा चुराएं, तो कार्य का निश्चित होना, मतलब बाबा मतलब बाबा ग्रैंड फादर, ऐसा कुछ है शायद इसका। काठ होना मतलब स्तब्ध होना, काठ वैसे लकड़ी के लिए यूज किया जाता है, तो काठ होना मतलब स्तब्ध होना। अगला है काठ मार जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। खिसियाली बिल्ली खम्मा नोचे, अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, बहुत ही कॉमन है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अगला है खल की दवा, पीठ की पूजा, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं। अगला है खराद पर चढ़ना, मतलब जांच में आना। खराद ना लेथ मशीन को बोलते हैं, तो जांच में आना। अगला है खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना, मतलब बहुत नाजुक होना। लास्ट के दो बचे हैं, खून सूखना मतलब बहुत डर जाना, खून सूखना के लिए यूज किया था बहुत डरना। गंगा गए गंगादास, अगला लास्ट है, और जमुना गए जमुना दास, मतलब सिद्धांतहीन अवसरवादिता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, अपने अपने हित की बात सोचना। तो ये लगभग 150 मुहावरे यहाँ पे हो गए, आप बार बार इनका रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।